उठ सोडी। कोमल भाभी। सोडी उठ। अरे हाथी भाई उठो, हाथी भाई, जेठालाल, मेहता साहब उठिए, बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बच्चे। हाँ अरे कहाँ गए होंगे बच्चे? अरे यहीं कहीं होंगे, देखो ना भाई। कहीं वो भूतनी बच्चों को उठा कर तो नहीं लेके गई? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चलो आओ बाहर चल के देखते हैं। चलो चलो चलो। सोनू, गोगी, गोगी, अरे गोगी पुत्र रह गई है। बोली टप्पू ये कैसे कपड़े हैं? हाँ टप्पू, ये इस तरह ये कौन से कपड़े पहन रखे हैं? कहीं तुम ही लोग तो भूत बन के सबको नहीं डरा रहे? क्या शैतानी क्या है ये? हाँ रीटा, ये सब क्या है? अरे बच्चों चुप क्यों? और बोलो, जवाब दो। बोलो। बोलो बेटा, बोलते क्यों नहीं? बोलने तो दो, तुम चुप रहोगे तो बोलेंगे ना। हमारा जवाब सुन के आप सब लोग और डर जाओगे। हाँ। क्यों? क्या कहना क्या चाहते हो तुम टप्पू? अंकल, आप सभी लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए। ऐसा है। ये देवा ये भूत भूत की बच्ची नहीं। टप्पू, जो तुम कह रहे हो अगर वो सही है तो फिर तो ये बहुत भयानक मामला है। सही बात है। अरे लेकिन इसका मतलब क्या अभी हमें इधर डर के क्लब हाउस में रहना पड़ेगा? नहीं पापा, टप्पू सेना ने पूरी प्लानिंग कर दी है। क्या प्लान है? ओके ठीक है। ओके 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 ठीक है। ओके ओके ओके। आओ, चलिए नहा लीजिए। कब से योग कर रहे हैं आप? माधवी, लगता है आज मेरा योग करने का योग ही नहीं है। अरे जब भी आंखें बंद करके ध्यान एकत्रित करने की कोशिश करता हूँ ना, वो भूतनी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। अरे मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ माधवी। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ ना, वो उड़ती हुई भूतनी नजर आती है। मर देते, मुझे जरा ध्यान एकत्रित करने दो। लेकिन वो भूतनी उड़ी कैसे होगी? अरे माधवी, मैं यहाँ पे भूतनी को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बार बार उसी के बारे में बात कर रही हो। जाओ दे, आज का योगच नहीं, योग करायचा। मैं बाद में कर लूंगा योग। जो आहो, मी काय म्हणते, एक बात पूछूं? हाँ। आपको क्या लगता है, टप्पू ने जो भूतनी के लिए सोचा है वो सही सोचा है? माधवी, टप्पू कितना भी शरारती क्यों ना हो, लेकिन वो लड़का होशियार है। मुझे उसकी काबिलियत पे जरा भी शक नहीं है। लेकिन एक बात का मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? माधवी, इस बार टप्पू का सामना किसी इंसान से नहीं है, भूतनी से है।
कोमल, भूतनी से पंगा लेना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पर हंस तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? टप्पू ने जो प्लान बनाया, अगर उसमें थोड़ी भी गड़बड़ हुई ना, तो हम लोग को लेने के देने पड़ जाएंगे। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? हम भूतनी को अपनी सोसाइटी से कैसे भगाएंगे? वो मुझे कुछ नहीं पता। अरे क्या मुझे नहीं पता? हंस तुम्हें ये तो पता है ना कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, और रात को अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भूतनी सबसे पहले हमारे घर पर हमला कर देगी। मुझे तो कोई और टेंशन खाई जा रही है। क्या टेंशन खाई जा रही है? अरे मुझे मेरे वजन की टेंशन खाई जा रही है। हंस, तुम्हारे सेहत का भूतनी से क्या लेना देना है ना? मेरा वजन कम होता और भूतनी अगर मेरे पीछे पड़ती तो मैं भी तो तेज भाग सकता था ना। हंस, ये बोलकर तुमने मुझे और भी टेंशन में डाल दिया है। कोमल, असली टेंशन और खतरा तो रात को शुरू होगा। अय्यर, तुम टप्पू को इस तरह से अंडर एस्टिमेट मत करो। आई एम श्योर उसने जो भी प्लान सोचा है ना, वो जरूर कामयाब होगा। बबीता, मैंने टप्पू के प्लान को हर एंगल से स्टडी किया है। अगर उसका प्लान बैकफायर हो गया तो हम सब लोग बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। कम ऑन अय्यर, तुम एक साइंटिस्ट हो। तुम साइंटिस्ट हो के इतनी नेगेटिव बातें कैसे कर सकते हो? बबीता, अभी तुमको मेरी बात नेगेटिव लग रही है, लेकिन बाद में पता चलेगा कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। अय्यर, तुम ऐसे कैसे जजमेंट दे सकते हो? क्योंकि यह बच्चों का खेल नहीं है बबीता, बहुत सीरियस मैटर है। यह बहुत रिस्की प्लान है। और रोशन, तो रिस्क विस्क की फिक्र मत कर, और वैसे भी वाहिगुरु जी है ना, और सब फिक्स कर देंगे। हाँ, वो तो ठीक है रोशन, लेकिन टप्पू अभी छोटा सा बच्चा है। और टप्पू भले ही बच्चा है पर दिल का सच्चा है, और टप्पू से ना अपनी शेर दिल है। देखना जीत उन्हीं की होगी। रोशन, लेकिन मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है बाबा। रोशन मेरी जान, तो डर मत। वैसे आज थोड़ा थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है। हो खुदा रोशन, શું વાત કરે છે? अगर तुझे भूतनी से डर लगने लगेगा तो हम सबका क्या होगा बाबा? और तेरा ये रोशन ना किसी भूतनी भूतनी से नहीं डरता। वो तो टप्पू का प्लान ऐसा है, रब ना करे उसमें कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना, तो किसी की जान पे भी बन सकती है यार। हाँ रोशन, तद्दन साची बात है। तू टप्पू को बोल के ये प्लान अब भी और इसी वक्त रुकवा दे। नहीं रोशन, बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। तीर कमान से छूट चुका है। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वैसे भी वाहिगुरु जी है ना, वो सबकी रक्षा करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखना अब्दुल, टप्पू सेना जैसा सोच रही है ना, वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अरे यही सोच सोच के तो मेरा भी सर चकरा रहा है। अरे भाई, तेरा तो सिर्फ सर चकरा रहा है, मैं तो यहाँ पूरे का पूरा हिल गया हूँ। मैं मुझे तो दिन दहाड़े ऐसे सपने आते हैं कि वो भूत का हाड़ पिंजर बार बार मेरे गले लग रहा है, और मैं डर रहा हूँ। पोपट भाई ऐसा मत बोलिए, मुझे भी दिन में दुकान में बैठने से डर लग रहा है। देखना अब्दुल, अगर आज रात को कोई बड़ी गड़बड़ हो गई ना, पूरी दुनिया हिल जाएगी। नहीं, खेल खत्म। नहीं। तो बच्चों, आज रात का तुम्हारा सारा प्लान तैयार है? हाँ मैं अंकल तैयार है। ऑल सेट? यस यस अंकल। एक मिनट बच्चों, तुम लोग ये सब ठीक से कर पाओगे ना? देखो, डर वर नहीं जाओगे ना? हम लोग सब शेर की तरह बहादुर हैं। हाँ। देखा अंजलि, कितने बहादुर बच्चे हैं। वैसे बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक बात कही। डर बड़ी कमाल की चीज है। हम जितना ज्यादा महसूस करते हैं उतना ज्यादा डर लगता है, और डर को अगर आप हिम्मत के साथ बिना डरे डर का मुकाबला कर लो तो डर खुद डर जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ हिम्मत और हौसला रखोगे तो फिर जिंदगी में डर नहीं लगेगा। और मैं तो अंकल जो डर गया सो मर गया। हाँ। शाबाश टप्पू, बहुत अच्छे। तुम पूरी तैयारी के साथ जाना, फिर देखते हैं कि आज रात को क्या होता है। सो ऑल द बेस्ट मेरे शेर बच्चों। थैंक यू अंजलि आंटी। कम ऑन फ्रेंड, चलो। अंजलि, क्या लगता है ये लोग कर पाएंगे? लेट्स होप सो तारक। भूतनी आंटी, सोसाइटी वालों को सताना बंद कर दो। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज आप हमारी सोसाइटी छोड़कर चले जाओ। ओके फ्रेंड्स? ओके। तो चलो फ्रेंड्स, रात की तैयारी करते हैं। चलो।
नहीं दया, सॉरी, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। हाँ बहू, जेठा सही कह रहा है। सुन सुन, बापू जी भी मना कर रहे थे यार। टप्पू के पापा, बापूजी, मतलब मैं टप्पू के प्लान में शामिल होने से मना कर दूं? मना कर दे। अरे लेकिन अभी क्लब हाउस में तो आप दोनों ने ओके कहा था। तो अभी नो क्या बोल रहे हैं? दया, बात को समझने की कोशिश कर। टप्पू के प्लान में बहुत बड़ा रिस्क है। अरे तेरी जान को खतरा हो सकता है। नहीं पापा, आप चिंता मत कीजिए, मम्मी को कुछ नहीं होगा। मुझे तो टप्पू की बात पर पूरा भरोसा है। पता नहीं आपको क्यों नहीं है। अभी क्लब हाउस में तो भरोसा था। समझ में नहीं आ रहा है घर में आते ही क्या हो गया। एक काम करते हैं, चलो चलते हैं। कहाँ? क्लब हाउस। क्या? उधर जाकर बात करते हैं, वहाँ आपका भरोसा लौट आएगा। दया, नॉनसेंस जैसे बात मत कर। तू समझते क्यों नहीं है? अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, हमें तो टप्पू की बहादुरी पर गर्व लेना चाहिए। और सोचिए, सब कुछ टप्पू के प्लान के मुताबिक हुआ तो गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा हमेशा के लिए भूतनी के डर से आजाद हो जाएगी। और सोचिए, आप फिर से देर रात तक अब्दुल की दुकान में सोडा पी सकेंगे। और हम लेडीज सोसाइटी में देर रात तक गप्पे मार सकेंगे। और बच्चे लोग दिल खोल के खेल सकेंगे। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की हंसी, खुशी और शांति जो गायब हो गई है, वो फिर से लौट आएगी। अरे दादाजी, पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी की पूरी रक्षा करूंगा। ठीक है। थैंक यू बापूजी। टप्पू के पापा, आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हो जाऊं। विजय भव। थैंक यू। सोसाइटी वालों को सताना बंद करें। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज आप हमारी सोसाइटी छोड़कर चले जाओ।
खबरदार हो जाइए आप लोग, क्योंकि वो भूतनी जिसने गोकुल धाम निवासियों की नींद उड़ा रखी है, जिनका खाना पीना सोना जीना सब कुछ हराम कर रखा है, उस भूतनी का मुकाबला करने के लिए एक और भूतनी। आप तो जानते ही हैं, टप्पू के प्लान के मुताबिक दया भाभी भूतनी बनने के लिए तैयार हो गई है। लोहा लोहे को काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, भय बिन हुई न प्रीत गुसाई। इसलिए इस भूतनी को डराने के लिए जरूरी है दूसरी भूतनी, और भूतनी के रूप में आ गई है दया भाभी। मुकाबला बहुत कमाल का है, टक्कर जबरदस्त है। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, कहीं ये प्लान फेल हो गया तो, कहीं दया भाभी और गोकुल धाम के तमाम निवासी किसी नई मुसीबत में फंस गए तो, मैं नहीं जानता कि होगा क्या, लेकिन जो भी होगा वो धमाकों के साथ होगा। इधर भी एक भूतनी, उधर भी एक भूतनी, बहुत हंगामा, बहुत खौफ, बहुत डर। दया भाभी भूतनी बन के डराएगी भी और हंसाएगी भी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कौन हो तुम? पिछले 400 सालों में ऐसा बेहुदा सवाल मुझे किसी भी भूतनी ने नहीं पूछा। मतलब मैं दिखती नहीं हूँ, लेकिन मेरी उम्र 400 साल से भी ज्यादा है। वैसे तुम कितने साल की हो? मैं 25 सालों से। बस 25 साल, मतलब भूतों की दुनिया में तुम पैदा भी नहीं हुई हो। लेकिन आज तूने एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मेरे इलाके में आने की गलती। मैं यहाँ पिछले 400 सालों से भटक रही हूँ। गोकुल धाम सोसाइटी मेरी आत्मा में बसती है और मेरी आत्मा गोकुल धाम सोसाइटी में बसती है। मैं तो केवल 2 दिन के लिए अपना बनकर चली गई। तूने मेरे इलाके में कब्जा जमा लिया, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ सानिया? इतनी डरी हुई क्यों? हाँ? ये सोसाइटी में असली भूत है। भूत कुछ नहीं होता। कौन है तू? चल निकल इधर से। तू मुझे मेरे घर से जाने को कह रहा है? अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम सबको। दुष्ट मनुष्य, तूने मुझे ललकारा है, मुझे। क्या करेगी तू? अब देख मेरा प्रकोप।
मैं तुम सबको इस राख की तरह राख कर दूंगी। ये आवाज कैसी है? ये आवाज जंजीरों में जकड़े मेरे गुलामों की है। अब इन सबकी चीखों के साथ तुम्हारी चीखें भी शामिल हो जाएगी। मैं तुम सबको मेरा गुलाम बना दूंगी। तो सचमुच भूतनी है तो गोली लगने से पहले गायब होके दिखा। मुझे गोली नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। हाँ, देखिए देखिए, अरे इसे गोली नहीं लगी तो तू चिल्लाई क्यों? वो गोली चली तो मैंने ऐसा बोल लिया कि मुझे गोली लगी है। लेकिन मुझे गोली नहीं लगी है दया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र करे। अरे तो फिर गोली लगी किसे? अरे पापा किसी को भी नहीं। अरे वाह। क्या पापा जी तुझे ठीक हो? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। चलो चलो लाइन में खड़े हो जाओ। शान पट्टी नहीं करने का क्या, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। चलो। अरे आगे मत बढ़ना। आगे आगे नहीं। छोड़ दो प्लीज, बचाओ इनको, छोड़ दो प्लीज, मैं प्यार कर दिया आपके, छोड़ दो इनको। आदमी को छोड़ मेरे। अरे छोड़ दो। अरे ये नीचे। अरे ले।
सोसाइटी वालों के नाक में दम करके रखा था, नहीं थे क्या? अरे इन सबको तो जेल में ऐसी चक्की पिसाओ कि इनको भूतों का पूरा खानदान याद आ जाए। सही बात है। और नहीं तो क्या? ऐसे हंस के हमारी रातों की नींद खराब कर दी थी। अब हंस भूतनी। चाचा जी हंस के दिखा। इंस्पेक्टर साहब, इनको इतने पढ़ के देना कि इनको इनकी नानी याद आ जाए। अरे ऊपर काला कपड़ा डाला था। इंस्पेक्टर साहब, इनको पूरे काले कपड़े में लपेट कर फटके मारना। आखिर पकड़ में आ ही गया ना। आप लोग नहीं जानते कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल है। कानून को 2 साल से तलाश थी इनकी। ये नशीली दवाओं का धंधा करता है। क्या? लेकिन आपकी वजह से ये हमारे हाथे चढ़ा है। आप लोगों ने इसे अच्छा सबक सिखाया, लेकिन बाकी का सबक अब इसे कानून सिखाएगा। राइट। कड़ी से कड़ी सजा देना। इंस्पेक्टर अंकल, इनको ऐसा सबक सिखाना कि दूसरी बार ऐसा गलत काम करने को सोचे भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। अरे धन्यवाद देना इंस्पेक्टर साहब तो खास इन बच्चों को दीजिए। असल में ये टप्पू सेना ही है जिन्होंने ये केस क्रैक किया। इन्हीं की वजह से ये पकड़े गए हैं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। क्या बात है, गोले। थैंक यू मम्मी। अब मुझे ये तो बताओ कि ये लड़की को भूतनी बना के हम सब लोगों को डराया क्यों? क्यों डराया? डराया क्यों? अरे डराया तो डराया, मारा क्यों? आप डरे नहीं इसलिए। पहले डर गए होता तो नहीं मारते। वो कंकाल भी फेंका था। दरअसल हमें हमारे काम के लिए खाली फ्लैट की जरूरत थी और हमें पता चला कि ये सोसाइटी में कई महीनों से एक फ्लैट खाली पड़ा है। लेकिन ये सोसाइटी में रात तक चहल पहल रहती थी, इसलिए हमने ये भूतनी का नाटक किया ताकि लोगों में दहशत फैल जाए और लोग घर जाके जल्दी सो जाए तो हम हमारा काम आसानी से कर सके। देखा षड्यंत्र। हमारी सोसाइटी चैपनाका के पास है, इसलिए इन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी को पसंद किया। रात में आसानी से हम नशीली दवाई की हेराफेरी कर सके, इसलिए एक के बाद एक हमने सबको डराना शुरू किया ताकि सोसाइटी में दहशत बनी रहे। सबसे पहले मैंने जेठालाल को डराया, फिर चंपक चाचा, भीड़े और फिर पोपटलाल और अय्यर को। अरे हम सबका नाम कैसे मालूम है तुमको? यहाँ पर आने से पहले हमने सबकी डिटेल और इंफॉर्मेशन जमा कर ली थी। तो अब जाके जेल में जमा हो जा भूतनी। मुझे डरा रही थी, मुझे डरा रही थी। अरे इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से इसको यहाँ से ले जाइए वरना बापूजी इसकी इधर ही चटनी बना देंगे। चाचा जी। चलो निकलो। इस सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है? आत्माराम। ये एक में वो आत्माराम तू करम भिड़े। देखिए, इस सोसाइटी के बंद फ्लैट में क्या क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। बराबर है भिड़े, ये थे तुम देखना चाहिए ना भाई, तुमको सेक्रेटरी हो तुम। एकदम बराबर बोला आप। अरे रुक जाओ, अरे चुप हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ। अरे एक मिनट भिड़े सुन भाई, बापूजी कुछ बोल रहे। अरे ये जिम्मेदारी सिर्फ सेक्रेटरी की नहीं, हम सब लोगों की भी है। हाँ बराबर है, यही बोल रहा था मैं। सही बात है। डबल ढोलकी पोपटलाल, आप लोगों का फिर से धन्यवाद। और सुनो,
कमरे में से सामान निकालकर कमरा सील कर दो। हाँ लेके जाओ, इनके खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। इंस्पेक्टर साहब इस टकलू की पिटाई अच्छी तरह कीजिएगा। हाँ चल। अभी बताऊं क्या घोड़बंदर का एड्रेस? क्या बोल रही थी? भाई साहब घोड़बंदर कहाँ आया? कोई बात नहीं, 1 सेकंड में पहुंच जाऊंगी। चल चल अभी, मैं डरता नहीं हूँ तेरे से। आई बड़ी भूतनी बन के डरा रही थी। आई बड़ी जा जा। अरे खुशियां मनाओ गोकुलधाम वालों, बहुत बहुत मुबारक हो। हम सबके सर से भूतनी का साया हमेशा हमेशा के लिए हट गया। आराम से आराम से। नहीं कुछ नहीं हुआ। ओके ओ छोटी भाई आशीर्वाद लेने गए बापूजी का। बापूजी दोनों हाथ से आशीर्वाद देने गए, अचानक छोटी भाई उठ गए। तो आशीर्वाद भी ऊपर, बापूजी भी ऊपर। बबीता जी, बीबी जी। बीबी जी? जेठालाल, क्या मतलब बीबी जी? बीबी जी, भूतनी भाग गई। लेकिन जेठालाल, ये भूतनी के चैप्टर की शुरुआत तुम्हारा डर से ही हुई थी। हाँ, और तुम्हारे फटके खाने से वो चैप्टर खत्म हुआ। सही बात है। 2-3 दिन के बाद इतना खुलकर हंसे हम सब, वरना ये 2-3 दिन कैसे डरावने गए हैं। बट फाइनली हम सब चैन से सो पाएंगे और हंस भी ठीक तरह से खाना खा पाएंगे। क्यों भाई? डर के मारे हाथी भाई क्या इन दिनों ठीक से खाना नहीं खा रहे थे? अरे नहीं पोपटलाल भाई, उल्टा डर के मारे हंस ज्यादा खाना खा रहे थे। अरे मेहता साहब, मैं एक काम करती हूँ कि पुलिस स्टेशन जाके ये सारी फॉर्मेलिटीज निपटा देती हूँ और फिर उसके बाद टप्पू सेना के इस बहादुरी भरे कारनामे को मुझे ब्रेकिंग न्यूज भी बनाना है। हाँ रीटा, that's a very good thought. असल में इन बच्चों ने जो बहादुरी का कारनामा किया है, सारे देश को पता तो चले कैसे किया इन्होंने। हाँ वेरी गुड। हाँ अच्छी न्यूज बनाना। तो ठीक है, अभी चलती हूँ। Okay. थैंक यू रीटा, थैंक यू सो मच। अरे हाँ टप्पू, ये तो बताओ बेटा, तुम्हें पता कब चला ये भूत भूतनी नहीं है और ये सब किया कैसे? हाँ बराबर। मेहता अंकल, ये थोड़ी लंबी कहानी है। हम सब क्लब हाउस शिफ्ट है, वहाँ पर पूरी कहानी बताऊंगा। क्यों क्लब हाउस क्यों? अरे पोपट अंकल, हमें आपको कुछ दिखाना भी है। चले क्लब हाउस। चलो ओके। हो गया ना पर्दाफाश, भूत भूतनी की गैंग का पर्दाफाश हो गया और गोकुलधाम वालों को पता चल गया कि जिस चीज से हम डरे हुए थे वो चंद अपराधी थे। लेकिन क्या करें, डर तो गए थे सब, सारे लोग डर गए थे। एक पत्रकार, एक साइंटिस्ट, एक लेखक, एक व्यापारी, एक शिक्षक, एक डॉक्टर, सारे के सारे लोग डर गए थे। अब क्या कहें साहब, डर का कोई लॉजिक नहीं होता। एक छोटा बच्चा भी पीछे आके भा से कर देना तो सबके सब लोग डर जाते हैं। इसलिए यदि कोई ये कहे कि मैं डरता नहीं हूं, मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। डर सबके भीतर होता है, डरना कोई नहीं चाहता लेकिन डरते सब हैं। लेकिन गोकुलधाम वाले किससे डर रहे थे? भूतनी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इस देश में बहुत सारे अशिक्षित लोग अभी भी ऐसे हैं जो भूत भूतनी, चुड़ैल, प्रेत इन सब के नाम से डरते हैं और तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, ओझा इन सब का सहारा लेते हैं। मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए इन चक्करों में मत पड़िए। और छोटे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जीवन में डरने की जरूरत नहीं है। आप इम्तिहान से डरते हैं, आप छोटी मोटी डांट से डरते हैं, आप बड़े बड़े काम करने से डरते हैं, लेकिन बनिए हमारी टप्पू सेना की तरह। देखा आपने गोकुलधाम के बच्चे जिन्होंने किस चालाकी से भूतनी की गैंग का पर्दाफाश कर दिया। इसलिए उनकी तरह बहादुर बनिए, वीर बनिए। जो डरता है उसे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो करने की हिम्मत करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए आप में हिम्मत होनी चाहिए। हम आपको बस यही कहना चाहते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो सब कुछ है। लेकिन आप भी अभी ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर टप्पू ने और उसके साथियों ने पता कैसे लगाया कि ये भूत भूतनी नहीं है। जानने के लिए बस देखना पड़ेगा कल का एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। आइए मिलकर देखते हैं और जानते हैं राज कैसे खुला। जिस रात अय्यर अंकल और पोपट अंकल पे भूत ने हमला किया, उसके बाद हम घर जाकर सो गए। फिर मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने किचन में गया।
वही भूतनी स्केलेटन लेके जा रही थी। और डर के मारे मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिर गया और उस आवाज से भूतनी चौंक गई और वो डर के मारे तैयब अंकल के विंग में घुस गई। और तभी मैंने देखा कि भूतनी ने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी थी। मैंने बाहर आकर पापा मम्मी और दादाजी को बताया कि मैंने भूतनी को देखा है, मुझे नीचे जाने दो। लेकिन कोई मुझे नीचे जाने नहीं दे रहा था। नीचे अरे हाँ भाई, कहीं जाने की जरूरत है, चुपचाप सो जा, इधर चल। अरे पर बेटा तभी मालूम नहीं था ना कि भाई ये भूतनी नहीं बाकी जीन्स वाली कोई लड़की है। हाँ। लेकिन उसी रात मैंने फैसला कर दिया था कि मैं इस भूतनी का राज खोल के रहूंगा। इस भूतनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मेरे पास कोई सबूत ही नहीं थे। उसके दूसरे दिन स्कूल से वापस आते समय जहाँ पर पोपट अंकल पे स्केलेटन गिरा था, उसके एग्जैक्टली ऊपर पेड़ पे पुल्ली और तार लगे हुए थे जो पोपट अंकल पे स्केलेटन फेंकने के लिए इस्तेमाल हुए थे। वो मेरे ऊपर गिरा ये और आकर मुझसे लिपट गया और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एकदम गायब हो गया। ये देवा, पर इतने सबूत काफी नहीं थे। क्या हो गया टप्पू? तो रुक क्यों गया? हाँ, फिर मुझे याद आया कि कल रात भूतनी तैयब अंकल के विंग में गई थी, इसीलिए मैं दौड़ के तैयब अंकल के विंग में गया। चलो फ्रेंड्स, क्या हुआ? कहाँ पर? पर वहाँ पर ताला लगा हुआ था। गोली, बैग पकड़। अरे क्या हुआ? फिर जब बाहर आकर मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की। अरे टप्पू क्या कर रहा है? तो वहां पर मुझे बहुत सारे जले हुए सिगरेट के टुकड़े मिले। अरे अब तो बोल क्या हुआ? फ्रेंड्स, बात ये कि उसके एक दिन पहले एक मीटर रीडिंग वाला आया था। उन्होंने हमें बताया कि तैयब अंकल के घर का मीटर चालू है। और ये 002 किसका है? वो तैयब अंकल का है। लेकिन अंकल वहाँ पर तो कोई नहीं रहता। लेकिन मीटर तो चालू बता रहा है। नहीं अंकल, वो फ्लैट तो 6 महीने से बंद है। ऐसा? शायद मीटर बिगड़ गया होगा। पर मुझे डाउट था, इसीलिए मैंने एक इलेक्ट्रिशियन अंकल को बुलाया। मैंने वो अंकल से पूछा कि ये मीटर चालू है कि बिगड़ा हुआ है, पर उन्होंने कहा नहीं, मीटर बिगड़ा नहीं है, चालू है। अच्छा, और तब मेरा शक यकीन में बदल गया। फिर हम रीटा दीदी के पास गए और हमने पूरी कहानी उन्हें बताई। आइडिया। तो उन्होंने हमें एक छोटा सा कैमरा दिया। ये रहा वो कैमरा टप्पू जो हम हमारे दरवाजे पे फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उन पर नजर रख सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, राइट? जिस रात तांत्रिक बाबा आए थे, उसी रात आप सबके आने से पहले हमने वो कैमरा रीटा दीदी के घर के बाहर लगा दिया ताकि भूतनी गैंग का अगला प्लान क्या है, चलो वो हमें पता चल सके। और उस रात हम सब भूतनी के डर से यहाँ आ गए थे। सब मरोगे। और आप सब लोगों के सो जाने के बाद
दरवाजे से रीटा दीदी के घर गए। रीटा दीदी टीवी ऑन करो। हाँ। अच्छा, टप्पू अभी जाकर सबको सच सच बता देते हैं और इन झूठे भूतों को पकड़वाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, अभी नहीं। इनको तो कल पुलिस से रंगे हाथ पकड़वाएंगे। अच्छा, बच्चे उधर गए थे मतलब। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम सबने क्या रिकॉर्ड किया है। कमाल हो गया, सब डर के भाग गए। हाँ बॉस, सारे के सारे डर कर क्लब हाउस भाग गए। सानिया, तुमने तो एकदम कमाल कर दिया भाई। ए टप्पू टप्पू, ये इनके हाथ में सब क्या है? वेल डन, वेल डन। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अरे भीड़ अंकल, ये सब वही वायर की बोले जिसके सारे वो भूतनी पेड़ पे लटकी थी। हम सबके ऊपर से उड़ के गई थी। लेकिन आत्माराम, ये तार और केबल हमको क्यों नहीं दिखाई दिए? कैसे दिखता है यार? अरे उस वक्त बिजली तो चली गई थी। और डर के मारे इन चीजों पर ध्यान ही नहीं गया हम लोग का। तभी मैं सोचूं कि न्यूटन्स लॉ रॉन्ग कैसे हो सकता है। इन बदमाशों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इनके खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में ऐसा आर्टिकल लिखूंगा ना कि इनको अपनी नानी याद आ जाएगी। देखो, कल भी हमें इन लोगों को इस तरह डराना है ताकि हम हमारी नशीली दवा बाहर जाके सप्लाई कर सके। निर्लज्ज मानस है। कल इन्हें कैसे डराते हैं उसका प्लान करते हैं। अंदर आ जाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। जाए लोग नो। एक वो सानिया है जो अपने देश का नाम रोशन कर रही है, और एक ये सानिया है जो अपने देश वालों को डरा रही है। कितने शर्म की बात है, लेकिन कितनी गर्व की बात है जो इस टप्पू सेना ने करके दिखाया। बच्चों, तुमने जो किया है वो समझदारी और बहादुरी की एक अनूठी मिसाल है। क्या बात है। टप्पू पहले बचपन से ऐसा ही है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये ऐलान करता हूं कि आने वाले गणेशोत्सव में पूरी टप्पू सेना का गो वी पू यानी कि गोकुलधाम वीरता पुरस्कार देके गौरव किया जाएगा। ये क्या बात है, वेरी गुड टप्पू, क्या बात है जीजू। अरे सुनो 3 cheers for टप्पू सेना। हिप 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 हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा स्टूडियो से, जहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज। पिछले कुछ दिनों से गोकुलधाम सोसाइटी पे मंडरा रहा था एक खतरनाक भूतनी का साया, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। वहाँ से पकड़ा गया नशीली दवाओं को सप्लाई करने वाले लोगों का एक खतरनाक गैंग, जो कि गोकुलधाम सोसाइटी के एक फ्लैट में चोरी छुपे रह रहा था, और वो वहाँ से सप्लाई करते थे कुछ नशीली दवाएं। मुंबई पुलिस ने इस गैंग को पूरे 1.5 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। इन लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया कि गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट चुनने का कारण था कि गोकुलधाम सोसाइटी चेक नाका के बेहद करीब है, और वहां से इन्हें स्मगलिंग यानी कि दवाइयों की तस्करी करने में बेहद आसानी हुई। और अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए इस गैंग ने गोकुलधाम सोसाइटी में भूतनी का खौफ फैलाना शुरू किया, ताकि इस भूतनी के नाम से गोकुलधाम निवासी डर जाएं और रात होते ही अपने अपने घरों में चले जाएं। इन्होंने सोसाइटी के कई लोगों को अपना शिकार बनाया, जिनमें से मुख्य थे सोसाइटी के सदस्य श्री जेठालाल गड़ा, उनके पिता श्री चंपकलाल गड़ा, सोसाइटी के माननीय सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, पत्रकार पोपटलाल और
साइंटिस्ट श्री कृष्णन अय्यर। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपना खौफ बढ़ाने के लिए अपनी नकली भूतनी को हवा तक में उड़ा दी। इस हैरानी और परेशानी भरे माहौल में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा समझदारी और बहादुरी दिखाई वो थी गोकुलधाम सोसाइटी की टप्पू सेना। टप्पू सेना को यह आशंका हो गई कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए उन्होंने तैयब टेलर के घर पर अपनी नजर रखनी शुरू कर दी। टप्पू सेना ने हमारी कल तक चैनल से संपर्क किया और मैंने यानी कि आपकी रीटा रिपोर्टर ने टप्पू सेना के साथ मिलकर उस भूत पर स्टिंग ऑपरेशन किया और पूरी सच्चाई हम लोगों के सामने आ गई कि किस तरह से इस गैंग ने फिल्मों में स्टंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान का प्रयोग करके हवा में उड़ने का ढोंग रचाया और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में अपना खौफ फैलाया। लेकिन अब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी से ये डर का साया हमेशा के लिए हट चुका है। ये खौफ टल चुका है क्योंकि टप्पू सेना ने बहुत ही बहादुरी, समझदारी और सूझबूझ के साथ इस गैंग का सच सबके सामने लाया है। और इतना ही नहीं, अब टप्पू सेना की वजह से पूरे देश के बच्चों के सामने ये मिसाल खड़ी हो गई है कि डर का सामना हमेशा डट के किया जाए तो डर खुद ब खुद भाग जाता है। कल तक के दर्शकों के लिए खास चेतावनी, अगर आपकी सोसाइटी या आसपास के किसी भी इलाके में कोई खाली फ्लैट हो और वहां पर आपको कोई संदेहजनक हरकत होती दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक स्टूडियो से लाइव। अरे जेठालाल, तुम कब आए? अरे भाई मैं तो दुकान जा रहा था, बाहर तक आपका ऑर्केस्ट्रा की आवाज आ रही थी तो मैंने बोला जरा देखो क्या चल क्या रहा है, गाना वाना है। अरे भाई तो फिर यहाँ आके देखो ना, आ जाओ। अरे नहीं भाई, मुझे तो दुकान जाना बहुत काम है भाई, आप चालू रखो अपना रोमांटिक मोड। अरे जेठालाल सुनो एक मिनट। क्या जेठालाल यार, काय का रोमांस और काय का रोमांटिक मूड? असल में आर्टिकल लिख रहा था और आर्टिकल लिखना था मोहब्बत पे, रोमांस पे, और वो फील नहीं आ रहा था यार। मैंने कहा मूड बनाने के लिए क्या किया जाए, तो मैंने कहा इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता, कुछ रोमांस के गाने गाया जाए तो मूड अपने आप बन जाएगा। बराबर इसीलिए गा रहा था। अच्छा, यानी आप आर्टिकल लिख रहे थे इसलिए रोमांटिक गाने गा रहे थे और मैं बेवकूफ ये समझ रही थी कि ये सब गाने आप मेरे लिए गा रहे हो। अंजलि तो तुम्हारे लिए तो गा रहा था, और किसके लिए गा रहा था मैं? अंजलि समझने की कोशिश तो करो। बस तारक, अब मैं सब समझ चुकी हूँ। मुझे तो चूहिया बना दिया है, चूहिया। चूहिया? हाँ जेठा भाई, चूहिया। आपको पता है, कभी भी किसी भी विषय पर कुछ भी लिखना हो तो सारी चीजों के एक्सपेरिमेंट अंजलि मेहता पे किए जाते हैं। हुई ना चूहिया? अंजलि ऐसा नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज तारक, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सी अंजलि सुनो, अंजलि। चूहिया? अंजलि मैं तो साहब अपना भाभी को चूहिया बनाए, ये तो बहुत गलत करते हो आप। जेठालाल, ये जो कुछ हुआ है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? अरे जो कुछ किया तुम्ही ने किया है जेठालाल। अरे मैं तो अच्छा भला रोमांटिक गाने गा रहा था, उसी वक्त आ गए। और चलो आ गए तो पूछने की क्या जरूरत थी कि मेहता साहब आज बड़े रोमांटिक मूड में क्यों हो? पूछ लिया ना तुमने गलत सवाल, और गलत सवाल में मैं झोंक में सही जवाब दे गया। ना तो तुम सवाल पूछते, ना मैं जवाब देता, और ना ये चुहिया बीच में। मेरा मतलब ये बात होती। सॉरी। एक काम करो, भाभी जी को मनाने के लिए मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या मतलब? अरे भाई वो फिल्मों में नहीं दिखाते, वो प्रेमिका रूठ जाती है तो प्रेमी वो लेकर जाते हैं ना उधर, वो खाना खाने के लिए जब मोमबत्ती जलती है आज, कैंडल लाइट डिनर। हाँ वो फटाफट बन जाएगी। इट्स अ गुड आइडिया। हाँ थैंक यू। अच्छा मेरे थैंक यू। अंजलि, मैं क्या कह रहा था कि बहुत दिनों से हम किसी कैंडल लाइट डिनर पे नहीं गए, तो क्यों ना हमारे उसी रेस्टोरेंट में चलें, फिर से एक बार पुरानी यादें ताज़ा करें, वही कैंडल लाइट डिनर फिर से करें। अंजलि भाभी ऐसे करके ना मत बोलो, ऐसा करके हाँ बोलो। हंसे मतलब हाँ। आप जाइए दोनों आ जाइए। थैंक यू मिस्टर तारक मेहता। थैंक यू अंजलि भाभी। हाँ जी, मैं यूँ कहिए। आपके लिए कुरियर है।
इतना बड़ा गिफ्ट, भाई वाह। भूत के खौफ से गोकुलधाम सोसाइटी को छुटकारा मिल गया, खौफ के बादल छट गए हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, लेकिन अंत भला तो सब भला। जिंदगी में मौसम बदलते रहते हैं, कभी दुख का मौसम, कभी सुख का मौसम, कभी डर का मौसम, लेकिन मौसम कभी भी ठहरते नहीं है। वैसे मौसमों से मुझे याद आया कि इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है। आज बारिश भी बड़ी मजेदार हो रही थी, मैं भी बड़े रोमांटिक मूड में था और अंजलि के साथ कुछ गाने वाने गा रहा था कि अचानक बदलते मौसम में एक चीज मेरे घर के दरवाजे पे इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स कोरियर से, जो मैं भी नहीं जानता कि किसने भेजा है। एक अनजान चाहने वाले ने, एक चाहक ने भेजा है मुझे ऐसा कुछ जो कोई नहीं जानता कि वो है क्या, और ये भी कोई नहीं जानता कि वो भेजा किसने है। इस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि इस बॉक्स में से क्या निकलेगा। खुशियां निकलेगी, गम निकलेंगे, खौफ निकलेगा, डर निकलेगा या कुछ और निकलेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि इसमें से जो निकलेगा कहीं वो मेरी बैंड ना बजा दे। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि ये भेजा किसने है। ये जो अनजान चाहने वाले होते हैं ना, ये घास के ढेर में छुपी सुई की तरह होते हैं, मिलते तो नहीं लेकिन चुप जरूर जाते हैं। आज सुबह से बहुत गड़बड़ हो रही है, अब पता नहीं कि नई गड़बड़ क्या होने वाली है। इस बॉक्स में क्या है मैं ये नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूर जानता हूं कि आपके लिए तय है कि इस बॉक्स में से निकलेंगे बहुत सारे ठहाके, इतने ठहाके कि आप कहेंगे भाई तारक मेहता का जवाब नहीं। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.